ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन, ठीक, कितने सदस्य थे, प्रतिनिधित्व, ठीक है, और कार्य काल, समय, आदि, ठीक। इसके अंतर्गत ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि भारत का संविधान लिखित है। लिखित क्यों है? क्यों लिखित कहा जाता है? क्योंकि एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया, संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है, ठीक। ये बात अलग है कि कहीं न कहीं से कुछ बातें स्वीकार कर ली गई हैं, लेकिन लिखा गया है ये 100% सही है। कहीं से भी लिया गया है, कहीं से भी ले लिया गया है कुछ बातें, लेकिन लिखा गया है एक संविधान सभा द्वारा, ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान को हम अलिखित कहते हैं, को अलिखित, ठीक। अलिखित क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि वहां कुछ लिखित दस्तावेज है ही नहीं, वहां पर उस संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा ब्रिटेन का संविधान नहीं निर्मित किया गया, बल्कि वो उत्तरोत्तर विकसित हुआ। क्या? उत्तरोत्तर विकसित हुआ। विकसित हुआ मतलब कि सुधार होते होते आज वर्तमान स्थिति में पहुंचा, ठीक है ना। और परंपराओं के द्वारा चला और परंपराओं ने ही अपने में सुधार किया, ठीक है। इसलिए हम उसको अलिखित कहते हैं, किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम तो ये कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कब आया था? 1934। वामपंथी क्या? वामपंथी नेता या विचारक कौन? एम.एन. राय, ठीक है। एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। एम.एन. राय ये वामपंथी विचारक थे, ठीक है। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा एक संविधान निर्माण की बात कही गई थी, ठीक है। संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। फिर इसके बाद स्वराज पार्टी द्वारा गठन का प्रस्ताव 1934 में ही, क्या 1934 में ही स्वराज पार्टी, ये स्वराज पार्टी क्या थी? कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन था जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। तो उसी स्वराज पार्टी के द्वारा गठन का यह प्रस्ताव रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के आधिकारिक मांग की गई थी, ठीक। फिर 1938 में पंडित नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की थी। भारत के संविधान निर्माण हेतु 1938 में नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की थी। वयस्क मताधिकार मतलब
वयस्क मताधिकार, मतलब कि जो भी संविधान सभा का सदस्य बनेगा वो वयस्कों द्वारा चुना जाएगा, वयस्कों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, जैसे आज वयस्क मताधिकार है ना, आज सभी लोग वयस्क मताधिकार के तहत ही तो चुने जाते हैं। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव, सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, नेहरू की इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। मतलब नेहरू का जो मांग था क्या कि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा को चुना जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो अगस्त प्रस्ताव जिसे कहते हैं कब 1940 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक ना, अगस्त प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया। ठीक है, तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, क्या 1942 क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब का है? 1942 का। इसका किसके नेतृत्व में आया था? हाँ, लेकिन सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में ये प्रस्ताव आया था। ठीक है, क्या? हाँ, क्रिप्स मिशन भारत आया था। संविधान के निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। लीग ने 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार किया था, और 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की थी, स्वायत्त राज्यों की मांग की थी। ठीक है, स्वायत्त राज्यों की मांग की थी। अब अगला प्रश्न उठता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस योजना के अनुसार हुआ? ठीक है, संविधान सभा का गठन और योजना। संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन और योजना। ठीक, संविधान सभा का गठन और योजना। 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, कौन सा? कैबिनेट मिशन, ये कब का है? 1946 में। इसके कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये तीनों कौन थे? अंग्रेज थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टोफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस, स्टोफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, पैंथिक लॉरेंस, स्टोफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये प्रस्ताव लेकर के भारत आए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। ठीक है, संविधान सभा का संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी प्रारूप स्वीकार किया गया,
जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। क्या? संविधान सभा मतलब कि एक सभा हो, ये कुछ लोग होंगे जो संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, किस प्लान के तहत? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अब आगे हम ये जानते हैं कि इस योजना के अनुसार ये जो सदस्यों का चुनाव होगा सभा के, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, वो कहां से होगा? ठीक है, संविधान सभा के सदस्य। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनेंगे। इसके पहले जैसे अभी नेहरू प्रस्ताव में वयस्क मताधिकार की बात हुई थी, ठीक ना? तो यहां कैसे हुआ था? तो यहां पर पहली बात तो अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष क्योंकि संविधान सभा को सीधे जनता ने नहीं चुना था। संविधान सभा को सीधे जनता ने नहीं चुना था, नहीं चुना था। ये सदस्य आए कैसे थे? जैसे इसके पहले ये जान जाइए कि क्या होते देश के अंतर्गत कौन कौन से संगठन थे। जैसे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, है ना, के प्रांत थे। और कौन थे? देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी। और कौन थे? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र। अब यहां से इन सदस्यों का चुना जाना था। तो अब ये निश्चय किया, क्या निश्चय किया गया कि कितने पर? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था रखी गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, मतलब कि जहां की जनसंख्या 10 लाख है वहां से एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो आप देख लीजिए कि कितने हैं टोटल। ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं, देसी रियासतें हैं। अब एक जान जाइए कि ये जो देसी रियासतें हैं इनकी तरफ से जो सदस्य होगा वो मनोनीत इनके द्वारा भेजा जाएगा, प्रमुख के द्वारा। जो यहाँ का हेड होगा, रियासत का प्रधान होगा, उसी के द्वारा भेजा जाएगा। तो क्या हो गया? एक प्रकार से मनोनीत सदस्य हो गया ना, मनोनीत हो गया। और यहां पर 10 लाख के फार्मूले से चुने जाना है। तो कौन चुनेगा? प्रांतीय जो विधानमंडल था, कौन चुनेगा? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य। तो एक प्रकार से ये प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने गए। ठीक है, ये तो मनोनीत हो गए। ठीक, और कहां से? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र। कहां से? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, यहां से भी चुने गए। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा
क्या थी? संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत भी थी, आंशिक रूप से मनोनीत भी थी। ठीक, अब कितने टोटल सदस्य थे? 389। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, 389। ठीक है, और जिसमें से 296 सीटें प्रत्यक्ष शासन, मतलब 296 कहां से चुने जाना था? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। कहां से? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। ठीक, बाकी और कहां चुना जाना था? 93 देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ठीक है, 296 में से 292 का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से। अब 296 हो गया, तो 296 में से 292 का चयन कहां से होगा? 11 प्रांत थे। कौन थे वो? ब्रिटिश भारत के अधीन, ब्रिटिश भारत के अधीन। ठीक, अब बचे कितने? 4 बचे। 4 कहां से होने थे? 4 कहां से होने थे? हाँ, 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, कहां से? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग। ठीक है, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के, कहा? ब्रिटिश बलूचिस्तान के कितने हो गए? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 कमिश्नरी क्षेत्र, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से किया जाना था। चीफ कमिश्नर प्रांतों से किया जाना था। कुल मिलाकर के सीधे से 2 लाइनें आपको याद रखना जरूरी है। 296 ब्रिटिश भारत, 93 देसी रियासतें। ठीक, 296 और 93। ठीक है, इसके बाद बाकी आपको पता ही है कि 292 11 प्रांतों से। ठीक, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य, इसमें समुदाय का भी प्रतिनिधित्व दिया जाना था। ऐसा नहीं है, वहां प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया था कि कुछ विशेष समुदायों को भी दिया जाना है, जिनमें समुदाय कौन थे? मुसलमान, सिख और सामान्य। मुसलमान, सिख, सामान्य। ये जो प्रांतीय सीटें थी, प्रांतीय सीटें, ठीक, मतलब इनके अतिरिक्त जो भी थे सभी सामान्य थे। ठीक है, मतलब इन्हीं में से दिया जाना था। ठीक है, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने, मतलब जो चुनाव था
वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होना था। देशी रियासतें के प्रमुखों के द्वारा, जो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व प्रमुखों के द्वारा चुने जाने थे। क्या? देशी रियासतों के प्रतिनिधि किससे चुने जाने थे? प्रमुखों के द्वारा। प्रमुखों के द्वारा। तो इसको हम आंशिक रूप से मनोनीत कर सकते हैं ना, आंशिक रूप से मनोनीत। और इनका चुनाव हुआ था किसका? नहीं, जो 11 प्रांतों से आए थे। कितने? 292। कितने आए थे? 292। कमिश्नरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो इनका चुनाव कौन करता था? विधानसभा के सदस्य, ठीक है। विधानसभा के सदस्य प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक के फार्मूले के अनुसार तो ये सदस्य करते थे। तो ये माना गया कि ये जनता कितनी चुने हुए थे, तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा था? अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सदस्यों के लिए जुलाई अगस्त 1996 में चुनाव हुए थे। कितने? इन 200 चुनाव इन्हीं के लिए तो होना था, 296 सदस्यों के लिए। तो इनके चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग को। उस समय 2 पार्टियां थी ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा का चुनाव, ठीक है, इसमें एक कांग्रेस हुई, दूसरा मुस्लिम लीग हुआ, मुस्लिम लीग, तीसरा कौन? अन्य, ठीक। तो सबसे ज्यादा किसको मिली? कांग्रेस को। कांग्रेस को कितने सीटें मिली? 208। 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 15 अन्य को मिली। अन्य को मिली। तो कुल मिलाकर के बाकी सब देशी रियासतों से संबंधित थे, ठीक है। और संविधान सभा को हम अप्रत्यक्ष था, वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुनी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल गया था, ठीक।